अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है सर्कल्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन। यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ABC ड्रा किया गया है टू सर्कमस्क्राइब है सर्कल, जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सी फिगर में दिखाया गया है प्रूव दैट AB प्लस CD इट इज इक्वल टू AD प्लस BD। तो यहाँ पर प्रूव करना है AB प्लस CD, दिस AB प्लस CD दैट इज अपोजिट साइड्स, AB प्लस CD इट इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये भी अपोजिट साइड्स है। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ABCD है, तो यहाँ पर सर्कल जो है वो सर्कमस्क्राइब किया गया है। कैसे? जैसे यहाँ पर अगर हम एक सर्कल ड्रा करेंगे, सर्कल, फिर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करेंगे जो इस सर्कल को टच कर, हर एक साइड इस सर्कल को टच करेगा, तो फिर कहेंगे दिस क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइब है सर्कल। इसके अंदर जो सर्कल है वो सर्कल इस चारों साइड को टच कर रहा है। जो क्वाड्रिलेटरल है इनके चारों साइड्स को टच कर रहा है, दैट मींस दिस क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। तो यहाँ पर एक गिवन है, तो पहले गिवन में लिखेंगे, गिवन में ABCD, यहाँ पर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। तो यहाँ पर प्रूव करना है, तो लिखेंगे टू प्रूव, सो वी हैव टू प्रूव दैट AB प्लस CD इट इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो प्रूफ में लेंगे, तो पहले अगर आपके पास कोई सर्कल है, ये एक सर्कल है और कोई पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, कोई भी पॉइंट किसी भी साइड में, अगर एक पॉइंट P है आउटसाइड द सर्कल, तो इस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट्स ड्रा करेंगे इस सर्कल के। जैसे हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा किया, यहाँ पर दूसरा, तो क्या कोई और ड्रा कर सकते हैं? खाली इस पॉइंट से हम खाली दो ही टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ये जो टेंजेंट्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। एक थ्योरम है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जैसे ये PA है और दिस इज PB टेंजेंट, तो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी पॉइंट लेंगे, जैसे यहाँ पर पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C, पॉइंट, तो पहले लेंगे पॉइंट A। तो जो पॉइंट A है दिस इज आउटसाइड द सर्कल, ये एक पॉइंट है सर्कल के बाहर। तो यहाँ पर लिखेंगे we know tangents drawn from an external point, tangents drawn from an external point। जब भी हम टेंजेंट्स ड्रा करेंगे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी जो सर्कल के बाहर होगा, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं, वो दो टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, लेकिन खाली हम दो टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं, इससे अलावा टेंजेंट्स ड्रा नहीं कर सकते एक पॉइंट से। नाउ हम यहाँ पर लेंगे जो A है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का, तो यही लेंगे पहले, A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के। तो यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट A से कौन से टेंजेंट्स ड्रा किए गए हैं। एक तो है AP, यहाँ तक AP, दूसरा है AS, दैट मीन जो AP और AS ये दोनों इक्वल होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर जो AP होगा इट इज इक्वल टू AS, सो वी गेट AP इट इज इक्वल टू AS, दिस इज फर्स्ट। अब यहाँ पर लेंगे पॉइंट B, ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इससे भी दो टेंजेंट्स ड्रा किए गए हैं इस सर्कल के। तो यहाँ पर है BP इट इज इक्वल टू BQ, तो लिख सकते हैं BP इज इक्वल टू BQ और BQ इज इक्वल टू BP, सेम है, तो लिखेंगे BP इट इज इक्वल टू BQ। तो यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली BP इज इक्वल टू BQ, दिस इज सेकंड। नाउ ये पॉइंट C, एक और पॉइंट है सर्कल के बाहर, तो यहाँ पर भी दो टेंजेंट, एक तो CQ दूसरा CR, तो ये भी इक्वल होंगे। तो फिर बनेगा यहाँ पर CR इज इक्वल टू CQ, या लिखेंगे CQ इज इक्वल टू CR, या CR इट इज इक्वल टू CQ, तो ये रखेंगे थर्ड। और यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है वो है D, दिस पॉइंट D इट इज ऑल्सो आउटसाइड द सर्कल, दैट मीन्स इससे जो टेंजेंट्स ड्रा किए गए हैं वो भी इक्वल होंगे, दैट मीन्स DR इट इज इक्वल टू DS, या DS इज इक्वल टू DR, या लिखेंगे DR इट इज इक्वल टू DS।
तो ये बन गई यहां पर फोर्थ। हमें एक्चुअली प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी। ए बी मीन्स दिस साइड। जो ए बी है ये कब बनेगा, जब आपके पास होगा ए पी प्लस बी पी। सो दिस पार्ट ए पी प्लस बी पी बिकम्स ए बी। अगर आपके पास है डी आर प्लस आर सी तो इट इज इक्वल डी सी। इसी तरह आप ए एस प्लस डी एस, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, ये बनेगा ए डी। तो ये बी क्यू प्लस क्यू सी इज इक्वल टू बी सी। अगर आपके पास है फॉर एग्जाम्पल ए पी प्लस ए एस, ए पी प्लस ए एस, तो ये कोई लाइन सेगमेंट नहीं बनेगी। तो यहाँ पर देखेंगे जब ऐड करेंगे इनको, तो ऐड कर सकते हैं लेफ्ट साइड को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट, लेकिन यहाँ पर हम कभी लेफ्ट और राइट को भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर हम ऐड करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे एडिंग। सो हम ऐड करेंगे एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो कैसे ऐड करेंगे, तो हम लेफ्ट भी ले सकते हैं, जैसे ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इट इज इक्वल टू, फिर राइट लेंगे ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ये भी ठीक है। यहाँ हम कभी ए पी प्लस बी को भी लिख सकते हैं, लेफ्ट और राइट को भी ऐड कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर पहले देखेंगे अगर हम लेफ्ट वाले लेंगे तो आएगा ए पी प्लस बी पी, यहाँ पर आएगा ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, ये है ए पी, दिस इज बी पी, तो ठीक, तो ये बनेगा ए पी। फिर आएगा सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस, तो यहाँ पर आएगा ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू, लेकिन यहां पर आ गया ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू, तो इनको ऐड नहीं होगा। और आएगा सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू प्लस डी एस, तो आना चाहिए ए एस प्लस डी एस, तो यहाँ पर आएगा ए सी ए एस प्लस। तो फिर हम चेंज कर सकते हैं, पहले देखेंगे हम लेफ्ट वाले लेंगे ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, तो लिखेंगे ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इट इज इक्वल टू, अब राइट लेंगे ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो अगर जरूरत पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको चेंज कर सकते हैं सेकंड को, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, या लिख सकते हैं बी क्यू इज इक्वल टू बी पी, चेंज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी। पहले देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आना चाहिए ए पी प्लस बी पी, तो आ गया ए पी प्लस बी पी, ये ठीक है, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, ये आ गया ठीक, सी आर प्लस डी आर, क्योंकि सी आर प्लस डी आर जो आएगा सी आर प्लस डी आर ये बनेगा डी सी, ये ठीक है। नाउ इट इज इक्वल टू, यहाँ पर है ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू, ये इनको ऐड नहीं होगा। तो देखेंगे यहाँ पर आना चाहिए ए एस प्लस डी एस, तो क्या यहाँ पर ए एस प्लस डी एस है, ए एस वो लास्ट में, तो इन दो को हम ऐसे लिखेंगे ए एस प्लस डी एस, इनको ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में, ये पेयर बनाएंगे ए एस प्लस डी एस, इनको ऐड होगा। फिर यहाँ पर बचता है बी क्यू प्लस सी क्यू, सो बी क्यू प्लस सी क्यू, तो बी क्यू प्लस सी क्यू भी यहाँ पर आएगा बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी। तो पहले हमने अरेंज कर दिया कि कौन से पार्ट्स को ऐड होगा। अब यहाँ पर देखेंगे ए पी प्लस बी पी, तो ये कौन सी लाइन सेगमेंट बनेगी, ए पी प्लस बी पी, दिस ए पी प्लस बी पी, दैट इज ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, दैट इज डी सी, इट इज इक्वल ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट इज इक्वल टू ए डी, तो ए डी बनेगा यहाँ पर, एंड प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, दिस बी क्यू दिस पार्ट प्लस सी क्यू दिस पार्ट, तो ये बनेगा बी सी। तो अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, तो यहाँ पर आ गया ए बी प्लस डी सी, यहाँ पर है सी डी, ये सेम है सी डी और डी सी सेम लाइन सेगमेंट, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, हेंस तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव।